देखिए यहाँ पे लिखा कि संयोग किरण किशोर ने एक दुकान क्रमशः 27,000, 81,000, 72,000 रुपये लगाकर खोली। एक साल के अंत में लाभ तीनों में बांटा गया। यदि किरण का लाभांश 36,000 रुपये है तो कुल लाभ कितना रहा होगा। देखिए 3 लोग हैं, कौन है? संयोग, किरण, किशोर, है ना। इन्होंने दुकान आरंभ किया, वो भी 27,000 रुपये लगाया और 81,000 रुपये लगाया, और तीसरे ने क्या लगाया? 72,000 रुपये लगाया। तो इन्होंने जो है एक साल के अंत में मतलब लाभ को बराबर भागों में बांटा, है ना। तो मतलब उसमें एक का दिया है और कुल लाभ पूछ रहा है। इसमें किरण का लाभ दिया हुआ है 36,000, तो उनको कुल लाभ निकालना है। तो देखिए अगर हमको, आप ये चीज़ याद कर लीजिए कि अगर लाभ रुपये दिया है तो जो लाभ रुपये दिया, जाहिर सी बात है लाभ बराबर लाभ, तो मतलब लाभ ही निकालना हमको, है ना। तो लाभ देख कब होगा? जब हम पैसे लगाएंगे। लाभ कब? जब हम पैसे लगाएंगे। तो पैसे देखिए लगाए थे इसमें कितना? 27,000। और कितने लगाया कि 1 साल के लिए। तो गुणे 12 तो तीनों हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे कितना बचा? 3 जीरो कैंसिल हो गया। अभी 27, 81, 72, तो 9×3 = 27, 9×9 = 81, 9×8 = 72, 3×9 = 8 आ गया। ये कितना? किरण का लाभांश कितना? 36,000 है। तो किरण यहाँ पे बल्कि वास्तव में कितना है? तो किरण का वास्तव में कितना है? 9 है। तो 9 बराबर 36 निकाल लेंगे। तो ये बराबर कितना? 4,000। हमको निकालना क्या? कुल लाभ कितना रहा होगा। तो 9, 8, 17, 3, 20, 20 और कितना हो जाएगा? 80,000। चलते हैं। किरण संयोग किशोर ने एक व्यवसाय 4700 से आरंभ किया। किरण ने संयोग से 500 रुपये अधिक लगाए। संयोग ने किशोर से 300 रुपये अधिक लगाए। यदि लाभ 1410 रुपये है तो किरण को कितना लाभ मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कि किरण संयोग किशोर ने एक व्यवसाय 47 रुपये आरंभ किया। हमको इससे कोई मतलब ही नहीं। मेन बात ये कॉन्सेप्ट हम लास्ट से शुरुआत करेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि किरण किशोर से 500 रुपये अधिक लगाए तथा संयोग ने किशोर से 300 रुपये अधिक लगाए। तो हम यहीं से मान ले कि किशोर का हमें मानना है x, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है कि संयोग ने किशोर से 300 रुपये अधिक लगाए। संयोग ने किशोर से 300 रुपये अधिक लगाए, तो एक साथ तो 300 और लगा दिया, है ना। और किरण जो है संयोग से 500 रुपये अधिक लगाए, तो x + 300 है, तो 500 इसमें और जो कितना हो जाएगा? x + 800 हो जाएगा, है ना। आगे क्या बोल रहा है कि यदि लाभ 1410 रुपये है, मतलब लाभ 1410 रुपये है, तो ये लाभ से पहले देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या, मेन मेथड क्या है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो अगर हमको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि ये बांटे तो 300 दे, तो यदि लाभ 1410 रुपये है तो किरण को कितना लाभ हो। तो अगर इसमें से अगर हम जैसे इसको 800 रुपये ज़्यादा मिले, इसको 300 रुपये ज़्यादा मिले हैं, है ना। जैसे इसको x मिले, तो अगर इनको बराबर करने के लिए जैसे 8 3 कितना 1100, अगर हम इसमें से 800 घटा दें, इसमें से 300 घटा दें, मतलब कुल 1100 रुपये। कुल 1100 देखिए दिया हम काम था। अच्छा ये जो हमको 47 रुपये दिया था, ये हमारा काम इसी का था, क्योंकि हमको माइनस करने का काम आता था, और कोई काम का नहीं है ना। तो अगर हम 1100 घटा देंगे तो तीनों की क्या हो जाएगी? आय समान हो जाएगी। तो 1100 घटा दे 3600 आ गया। 36 को 3 लोगों में बांट दे, कितना है? 12 बारह 36 आ गया, है ना। अब उसके बाद जो जितना लगाया था, है ना, ज़्यादा उसको लगा दिया। 800 तो +800 कर दिया, +300 तो +300 कर दिया। इसको देखिए 1200 था, तो देखिए वही देखिए हमने 1200 लिखा रहने दिया। उसके बाद 12 8 20 हो गया, 12 3 15 हो गया, और है ना 12 लिखाए। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो हो गया कैंसिल, है ना। अब बचा 20 15 12, 20 15 12। ये देखिए अब देखिए यहाँ पे आएगा, यहाँ पे दिखा है यदि लाभ देखिए 1410 रुपये हो तो कुल लाभ दिया है, मतलब, है ना। तो 20 10 30 5 35 2 37 तो 47 रुपये, कितना 1410 दिया है। तो एक का मान निकाल लेंगे। हमको निकालना किसका है? तो किरण को कितना लाभ होगा। तो किरण का कितना है? 20, तो 20 और कितना हो जाएगा? 600 रुपये, है ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, किसी व्यापार में पूंजी ए और सी का अनुपात 2:1 दिया, ए और सी का अनुपात 2:1 दिया, तो ए और बी का अनुपात कितना? 3:2 है ना। यदि 1,57,300 रुपये का लाभ हो, यदि मतलब लाभ, कुल लाभ मतलब बोल रहा है, वो कहा के लिए आपको समझना है। 1,57,300 रुपये का लाभ हो तो बी को कितने रुपये लाभ में से मिलेंगे। तो ए और सी का अनुपात 2:1 है, ए और बी का अनुपात 3:2। जब ए समान है तो इनका तो काम भी, मतलब पूंजी का अनुपात भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है। बराबर करने के लिए देखिए हम यहाँ से 2 कर दिए, यहाँ से 3 कर दिया, है ना। तो जब इसमें 3 से किए तो इसमें भी करना पड़ेगा, जब इसमें 2 किए तो इसमें भी गुणा करना पड़ेगा। 3 इसमें किया, 3 दूनी 6, 3 एक 3,
2 3 6 2 दूनी 4 6 4 ये देखिए ये समान हो गया है ना। अब ABC का अनुपात 6:4 आ गया। यहाँ पे हमको देखिए कुल लाभ इतना दिया है और हम लोग जानते हैं ये भी कि अगर लाभ हमको क्वेश्चन में रुपये दिया है तो जो अनुपात आएगा वो लाभ ही का होगा जी, आप याद कर लीजिए। तो लाभ का ही अनुपात आ गया। तो लाभ बराबर 6 10 3 13 बराबर कितना जितना दिए एक बराबर इतना हमको निकालना किसका, बी को कितने रुपये लाभ मिलेगी, बी का कितना 4, तो 4 बराबर निकाल ले 4,84,000 आंसर आ गया हमारा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दो व्यक्तियों की साझेदारी में व्यापारी इस प्रकार किया कि पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए, दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए, है ना। मतलब पूंजी पहले 3 वर्ष के लिए, फिर दूसरे वाले व्यक्ति ने पूंजी जो है 5 साल की लगाया, निवेश किया या लगाया। यदि दोनों ने समान धन लगाया हो, है ना, तो कुल 1,60,000 रुपये के लाभ में मतलब लाभ हुआ, तो के लाभ में दूसरे व्यक्ति का हिस्सा क्या होगा। क्योंकि पूंजी समान है तो लिखो, यहाँ लिखो, उसे डजेंट मैटर, है ना, वो कैंसिल हो जाएगा अनुपात में, इसलिए नहीं लिखेंगे। डायरेक्ट ये जो समय का अनुपात होगा वही हमारा पूंजी का अनुपात होगा, क्योंकि यहाँ पर समान बोला है 3/5 दिया हुआ है। हमको यहाँ पर दिया है कि कुल लाभ कितना 1,60,000 है, तो 3 5 8 बराबर कितना हो जाएगा, एक का निकालना, हमको निकालना किसका, दूसरे वित्त का हिस्सा क्या होगा। दूसरा वित्त का बी है, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 10,000 आंसर आ जाएगा हमारा। देखिए यहाँ पे लिखा है कि बी की पूंजी, ये देखिए मतलब मेन पॉइंट है यहाँ पे, क्या लिखा है, बी की पूंजी ए की पूंजी का 3/2 था। मतलब बी की पूंजी में बी की जो कहता है वो हमेशा ऊपर रहता है, और जिसका का की के से होता है वो हमेशा नीचे रहता है। तो बी का मान 3 है, ए का मान 2 है। हाँ, तो बी की पूंजी ए की पूंजी का 3/2 था। 8 महीने बाद बी ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग वापस ले लिया, और 10 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग वापस ले लिया, और तदनुसार वर्ष के अंत में 53,000 रुपये का लाभ में ए का हिस्सा ज्ञात करो। मतलब कि ए और बी ने पूंजी देख लगाया, मैंने बताया कि ए का मान कितना 2 है, बी का मान कितना है 3 है। तो देखिए ए का मान 2 है, बी का मान 3 है ना। तो हमने देखिए वो जीरो की तरफ से बढ़ा दिया, क्योंकि जिससे कि मान सही में आ सके, दशमलव में ना आ सके, है ना। ए ने 20 रुपये लगाया, बी में 30 रुपये लगाया, है ना। मतलब कहने का मतलब ए ने 10 महीने तक लगाया, ए ने 10 महीने तक लगाया। मतलब एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए 10 महीने के बाद 10 महीने के बाद जो है अपनी पूंजी का 1/4 भाग, तो अपनी पूंजी देखिए 20 लगाया था, 1/4 भाग वापस ले लिया, मीन्स 5 वापस ले लिया, 5 जेब में रख लिया, और 15 लगा रहने दिया। तो 5 निकाल ले, कितना बचा 15, 20 पे से 15 बचा, है ना। और हमेशा ये सब 10 माह है, तो 10 माह तक लगा। और बी ने क्या हुआ कि 8 महीने बाद अपनी पूंजी का 1/2 भाग देखिए वापस ले लिया। तो पूंजी थी 30 का 1/2 भाग 15 वापस ले लिया, 30 था 15 ले लिया, कितना बचा 15 बचा। 8 माह है, मात लगाए बचे 4 माह, इसने 10 माह था, इसने बचे 2 माह, है ना। तो हमको निकालना बराबर निकाल लेंगे, 20 दाम 200, 15 दूनी 230 आ जाएगा, 3 × 24 और 15 चौको 60, 300 आ गया। ये अनुपात 0 कैंसिल आ गया। और क्वेश्चन में बोला कि यदि कुल लाभ, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि वर्ष के अंत में 53,000 रुपये का लाभ हो तो उसमें ए का हिस्सा ज्ञात करो। तो देखिए कुल जोड़ लेंगे 2303, 53 बराबर 53,000, एक का कितना 1,000, हमको निकालना किसका कि ए का हिस्सा क्या होगा। तो ए का 23 बराबर निकालेंगे, कितना आ जाएगा 23,000, हमारा आंसर आ जाएगा। ए साझा के कारोबार में बी की पूंजी ए से अधिक थी। यदि 8 माह बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली, तो उसके 2 माह बाद ए ने अपनी 1/4 पूंजी निकाल ली, तो वह ए व बी के लाभ का अनुपात क्या होगा। देखिए ए साझा के कारोबार में बी की पूंजी जो है ए से आधी थी। बी की पूंजी ए की आधी थी, ए अगर 20 है तो ए क्या होगा, तो 10 होगा, है ना, ऑटोमेटिक मान लेंगे। उसके बाद क्या किया, बी ने 8 माह बाद अपनी आधी पूंजी निकाल ली, मतलब 8 माह तक लगे रहने दिए, है ना। बी ने अपनी 8 माह के बाद अपनी आधी पूंजी निकाल ली, तो बी ने 8 महीने के बाद देखिए 8 महीने लगा रहने दिया, उसके बाद आधी पूंजी मतलब 10 रुपये लगा, तो उसे 5 रुपये निकाल लिया, 5 रुपये निकाले तो 5 ही तो बचा। कुल 8 माह 12 महीने होते हैं, तो 8 में से ये 4 हो गया। और ए ने क्या किया, ए ने 2 माह के बाद, अच्छा सॉरी उसके क्या लिखा है, और उसके 2 माह बाद, मीन्स बी ने 8 महीने बाद, फिर उसके लिखा, और अगर उसके ना लिखा हो तब 2 माह, लेकिन लिखा उसके 2 माह के बाद में 8 महीने ये लगा था बी, फिर 2 महीने बाद मतलब 10 महीने तक 10वें महीने बाद ए ने पैसे निकाल लिया, है ना। 10वें ने कितना निकाला था, 1/4, तो 20 का 1/4 में 5 निकाले तो बचा 15, 10 माह 12 माह हो गया, 8 से 12 माह, कुल बड़ा निकाल लेंगे, 20 धाम 200, 15 दूनी 230 आ जाएगा, 10 अट्ठे 80, 5 को 20, 100 अनुपात आ गया, जोड़ लेंगे, है ना। इनको जोड़ लेंगे, इनको जोड़ को लिख दिया।
हमको निकालना क्या था कि लाभ का अनुपात क्या होगा, हम जो जानते हैं जो आता है अनुपात लाभ भी का, तो देखिए लाभ का आंसर हमारा ये आ गया। देखो उसका बोला है ए बी सी ने व्यापार में 3.5-6 में पूंजी निवेश करते हैं। ए तथा सी वर्किंग पार्टनर है, क्योंकि वर्किंग पार्टनर है, और बी स्लीपिंग पार्टनर है। अतः इसका हिस्सा मतलब स्लिप बी वाले का हिस्सा उसके हिस्से का 3/, उस हिस्से का मतलब ए और सी के हिस्से का 3/4 होगा, जो उसके वर्किंग पार्टनर होने पर होता। यदि उन्हें 50,000 रुपये का लाभ होता है, जिसमें से आधे हिस्से का पुनः व्यापार में निवेश कर दिया जाता, जिनमें से आधे हिस्से को पुनः व्यापार में निवेश कर दिया जाता है, बाकी के आधे हिस्से को भागीदारों द्वारा आपस में बांट दिया जाता है, तो सी को कितना रुपये मिला होगा। देखिए ए बी सी ने व्यापार में 3/6 में पूंजी लगाई थी, तो हमने एक तरीके 0 बाढ़ा, जिससे कि दशमलव बनाया, 30,50 हो गया, है ना। ए और सी जो कि मतलब काम करने वाले हैं, बी जो सोने वाला मतलब कुछ नहीं करता, एक बैठ खाता है ना। अतः उसका हिस्सा उसके हिस्से का 3/4 होगा, तो मतलब सी 60 का 3/4 मतलब उसका हिस्सा कितना होगा, केवल 45 केवल उसको ही मिलेगा, है ना। और जो है अतः उसका हिस्सा उसके हिस्से का 3/4 होगा, जो उसके वर्किंग पार्टनर होने पर होता है ना। तो कुल देखिए मतलब इसके जो है 60 इसका है, 60 में से उसको 45 मिला, बचा कितना, 60 में से 45 मतलब इसको मिलेगा, और बाकी जो बचता वो ये उसी काम करने वाले हैं, इनको ले लेंगे 15 रुपये का आधा कितना हो, 2 लोगों में 7.5 जोड़ दिया तो 30, 7, 33, 5 हो गया। 50 में से 7.5 तो 57.5 आ गया। इसको नहीं मिलेगा तो इससे 15 माइनस कर दिया, कितना आ गया, 45 आ गया। 60 से 15 में से 45 आ गया। इसको दशमलव से दशमलव जो घटाएंगे तो यहाँ पे 0 मेटेरियल लग जाएगा, ठीक है। अब कैंसिल कर देते कितना आ गया, 15, 18, 30 आ गया। हमको यहाँ पे दिया हुआ है यदि उन्हें 50,000 रुपये का लाभ होता है, मतलब लाभ होता है, तो इसको जोड़ दे तो कितना, 56 कितना आ गया। देखिए सॉरी, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि उन्हें लाभ 50,000 रुपये का लाभ होता है, तो लाभ 2 लोग थे तो 50,000 था, 2 लोगों में बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 25,000 आ जाएगा। लिखा है इसमें उन्हें 50,000 रुपये का लाभ होता है, जिसमें से आधे हिस्से का पुनः व्यापार में निवेश कर देते हैं। मतलब 50,000 लाभ हुआ तो 50,000 का 25,000 लगा देंगे, और 25,000 मतलब ले लेंगे और जमा कर देंगे, तो 56/25,000 हो गया, है ना। तो हमको निकालना क्या है, पुनः आधे हिस्से को पुनः व्यापार में लगा देते हैं, बाकी आधे हिस्से को व्यापार में आपस में बांट दिया जाता है, तो सी को कितने रुपये मिला होगा, तो इतना होगा। हमको निकालना सी का हिस्सा, सी का तो 1 बराबर निकाल के 23 बराबर करके हम गुणा कर देंगे, हमारा ही आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है कि पी ने 35,000 रुपये की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया तथा 1 वर्ष के पश्चात मतलब पी ने 35,000 रुपये की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया तथा 1 वर्ष के बाद, पी के 1 वर्ष बाद कौन आया, क्यों आया, 1 वर्ष पश्चात क्यों ने 21,000 रुपये की राशि के साथ उसके साथ जुड़ गया या शामिल हो गया। तो व्यापार शुरू होने के 2 वर्षों के बाद मतलब कुल 2 वर्ष तक पी ने लगाया, और क्यों ने कितने साथ लगाया, 1 साथ लगाया, है ना। कहने का मतलब कुछ सीखे यहाँ से। व्यापार शुरू होने के 2 वर्ष बाद 26,000 रुपये का लाभ होता, तो उसमें पी का लाभ क्या होगा, है ना। पी ने देखिए 2 साल लगाया, ए ने अपनी पूंजी को 1 साल लगाया, है ना। तो पी ने कितना लगाया था, 35,000, और क्यों ने कितना लगाया था, 21,000। पी ने 2 साल लगाया, क्यों ने 1 साल के लिए लगाया। अब यहाँ से हम जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देंगे, जो बांट बूट लेंगे तो 10/3 आ गया। हमको यहाँ पे दिया है कि 2 वर्ष बाद कुल लाभ कितना हुआ, 26,000 हुआ। 10×3 = 13 26,000 होगा, तो 1 बराबर निकाल लेंगे। हमको निकालना कि पी का लाभ क्या होगा, तो पी का ये देखिए 10 है, तो 10 बराबर निकालेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 20,000 हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा नहरें रायबरेली में हैं, क्यों। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर, और अपने यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी, शारदा नहर है, जो राजस्थान में है।